हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी इंडिया मार्ट की तरफ से। इंडिया मार्ट हायरिंग कर रहा है टेली एसोसिएट की पोस्ट के लिए। तो आपको पता ही है कि इंडिया मार्ट पे टेली एसोसिएट की पोस्ट पर लगातार हायरिंग होती रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैंने खुद यहाँ पे काम किया है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे मैंने अर्निंग यहाँ पे की है। अभी मैंने चूँकि ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे पहले मैं यहाँ पे वर्क कर चुकी हूँ। दैट्स व्हाई मैं उसके बारे में अगर मैं उस वक़्त अगर यूट्यूब चैनल मेरा होता तो उस वक़्त मैं रिकॉर्ड भी कर लेती और आपको सारी डिटेल्स मतलब कैसे मैंने असेसमेंट दिया और क्या वर्क रहता है वो मैं आपको पूरा शो करके दिखा देती। बट फिर भी मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने वर्क किया है, जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे दे देती हूँ, प्रोवाइड कर देती हूँ कि कैसे आपका असेसमेंट होना है और क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपका पूरा वर्क रहने वाला है, कितनी तक सैलरी रहने वाली है, ठीक है? ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है? सो जब मैंने जॉइन किया था तब ये आपका था पार्ट टाइम टू फुल टाइम डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? तो उसमें था कि आप मिनिमम 4 आवर्स आपको देने होते थे और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना घंटे आप काम करना चाहते हो, ठीक है? तो पूरे दिन मैं यहाँ पे वर्क करके 7,000 प्लस सॉरी 700 प्लस पर डे मैं अर्न कर लेती थी, ठीक है? और वो आपका क्या रहता था कि वो आपको वीकली पेमेंट मिल जाता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने डिफरेंट कर रखा है, ये फुल टाइम जॉब की तरह से कर रखा है जैसे कि 8 आवर्स 9 आवर्स की जॉब होती है और सैलरी भी आपकी यहाँ पे फिक्स्ड कर रखी है। यहाँ पे थोड़ी-सी मिसप्रिंटिंग इन्होंने ईयर कर रखा है जबकि यहाँ पे इन्होंने मंथ करना चाहिए। ये आपकी 24,840 रुपीज़ कर रखी है, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतरीन है बिकॉज़ जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे वहाँ पे 700 पर डे तक अर्न कर लेती थी। लेकिन समटाइम्स क्या होता था कि कभी-कभी जैसे आप एरर वगैरह कर देते हो ना, तो उससे क्या होता था कि आपके इंसेंटिव्स कट जाते थे। तो बहुत से लोगों जो यहाँ पे अर्न कर पाते थे जिनका मतलब परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो लोग 350 के एवरेज अर्न करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फ़िक्स्ड सैलरी कर दी है, तो यहाँ पे आपको एरर्स का और इंसेंटिव का वो सब बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप ये है कि आपको परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहनी पड़ेगी, ठीक रखनी पड़ेगी, बट आपकी जो सैलरी है यहाँ पे फ़िक्स रहेगी, ठीक है? अब उसके अलावा वो आपको इंसेंटिव या बोनस मिलता है या नहीं मिलता है, वो यहाँ पे अभी रिटन नहीं है। बट मैं कह नहीं सकती बिकॉज़ सैलरी अपने आप में अच्छी है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव या बोनस मिलते हैं तो वो प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज़ सैलरी आपकी यहाँ पे 24,840 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है, जिसमें आपको वीकली 1 डे का आपको हॉलिडे रहेगा, 6 डे वर्किंग रहेगी, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम है, फुल टाइम जॉब है, जैसे कि 8-9 आवर्स की जॉब होती है। 9 से 9 इनकी टाइमिंग रहती थी जब मैं काम करती थी और आई थिंक अभी भी उतनी ही है। उसमें आपको 9 टू आई थिंक 9 टू 6 आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है? और या आपको 9 टू 9 में आपको कम से कम 8-9 आवर्स होगा। अभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी हुई है बट ये फुल टाइम जॉब है तो आप यहाँ पे इतना लेके चल सकते हो कि आपके यहाँ पे 8 टू 9 आवर्स जॉब ये रहेगी, ठीक है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा हुआ है, एक्सपीरियंस माँगा गया है या नहीं माँगा गया है और क्या-क्या स्किल्स माँगी हुई है, क्या वर्क प्रोफ़ाइल आपका रहने वाला है, ठीक है? सो देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात यदि किया जाए तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है? बहुत सी जगह पे इंटरमीडिएट को भी रख लेते हैं जैसे कि अमेज़न वगैरह पे बट यहाँ पे ग्रेजुएशन माँगा हुआ है। बहुत सी जगह पे मैं देख रही हूँ कि जो कॉलिंग की जॉब में ग्रेजुएशन माँगा जा रहा है, बहुत से में आपको इंटरमीडिएट भी रखा जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है ना आपकी जो सिंपल टेलीकॉलर जैसी प्रोफ़ाइल नहीं है, उससे थोड़ी बेहतर है ये प्रोफ़ाइल। टेली एसोसिएट की प्रोफ़ाइल है, इसमें आपको सीआरएम पे काम करना होता है, ठीक है? सिंपल मोबाइल पे नहीं करना होता है, ये आप इसके लिए ज़रूरत होती है कोई लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है? और मैं तो ख़ैर इसको टैब से भी कर लेती थी, लेकिन मेरा टैब भी काफ़ी बड़ा है, लैपटॉप जैसा ही है, तो मैं उस पे ईज़िली कर लेती थी। अगर आपके पास बड़ा टैब है, तो आप उससे भी कर सकते हो, बट फ़िलहाल इनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो डेस्कटॉप या लैपटॉप की है, ठीक है? और बाकी आप ट्राई कर लेना, फ़िलहाल इनकी रिक्वायरमेंट डेस्कटॉप या लैपटॉप है, मैं टैब से करती थी, ठीक है? क्योंकि वो मुझे आसान पड़ता था। अब आ जाते हैं कि क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है। क्वालिफ़िकेशन में मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन, पीजी किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और स्किल्स की बात किया जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, क्लाइंट सपोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको सीआरएम पे करना होगा, दैट्स व्हाई आपको डेटा एंट्री भी करनी है ड्यूरिंग कॉलिंग, ठीक है? जैसे कि आप सीआरएम पे अगर आपने पहले काम किया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया है, तो मैं बताऊँ कि
कैसे कॉलिंग होती है, तो वो कॉलिंग को आसान बना देती है और आपके काम को काफ़ी फ़ास्ट कर देती है। बिकॉज़ वो आपका एक सीआरएम क्या होता है, एक पेज होता है वर्ड की तरह, ठीक है? उसमें कस्टमर की या क्लाइंट की या लीड्स की डिटेल्स रहती है और कॉल जो है ना, एक के बाद एक वो ऑटोमेटिकली वो होने लगती है। जैसे आप इस कॉल को सबमिट करोगे, एक कॉल जिस पे आप बात कर रहे हो वो सबमिट करोगे, दूसरी कॉल तुरंत लग जाएगी। आपको ऐसा नहीं कि आप कॉल डायल करोगे या सोचो कि अभी आप पानी पीने जा रहे हो तो अभी आप रुक जाओ, पहले पानी पी करके और फिर डायल करो, ऐसा नहीं है। उसमें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक लगती जाएगी कॉल, ठीक है? तो आपको पूरा बैठना होगा और उसके बाद पूरा लगातार करना होगा, ठीक है? और अगर आप सपोज़ कि कॉल तुरंत लग गई, अगर आपने उसको या तो आप कट कर दो, ठीक है? पानी वानी पीने जा रहे हो, आप कॉल कट कर दो, बट वो कॉल लग ज़रूर जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, सिस्टम जनरेटेड कॉल रहती है, वो ऑटोमेटिकली लग, आप एक सबमिट करोगे, दूसरी कॉल सबमिट करने का मतलब ये है कि आपने इधर सबमिट किया, उधर आपकी कॉल लगी, ठीक है? तो अगर आप सपोज़ कि उठ भी रहे हो तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है? फिर चलिए मैं आपको बता देती हूँ पूरा प्रोसेस। इसमें क्या रहता है, जिसमें मैंने आपको बताया वर्ड की तरह पेज होता है, उसमें जो भी क्लाइंट है उसकी डिटेल्स रहती है, ठीक है? देखिए जो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट क्या है, ये है आपका बी टू बी, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि जो भी इनके जो सेलर्स हैं वो भी बिज़नेसमैन हैं, जो इनके बायर्स हैं वो भी बिज़नेसमैन हैं। बिकॉज़ इसमें जो प्रोफ़ाइल है मोस्टली मैन्युफैक्चरर वग़ैरह बनाते हैं और जो परचेज़ करते हैं वो रिटेलर परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने खुद देखा होगा कि इसमें जो है मैन्युफैक्चरर्स, बहुत बड़े-बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इवन बहुत जैसे मशीनरीज़ के मैन्युफैक्चरर, साड़ी के मैन्युफैक्चरर और जो बिल्डिंग वग़ैरह बनाने के काम जो चीज़ें लगती है उनके मैन्युफैक्चर, मतलब इंडिया में जितनी भी काम होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चरर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। बहुत बड़े से बहुत छोटे तक आपको मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे प्लांट्स और लड्डू तक के आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मिल जाएँगे और बड़े से बड़े की बात किया जाए तो आपको, यू वोंट बिलीव, यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर वग़ैरह भी मिल जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर रहते हैं और रिटेलर्स यहाँ पे, देखिए, अब इंडिया मार्ट ने अपने आप को काफ़ी बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे कस्टमर्स भी जो जैसे कि बी2सी भी कर लिया, बी2बी के साथ बी2सी भी कर लिया, यानी कि बायर टू सेल कस्टमर्स, जैसे कि हम लोग हैं। हमें जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, साड़ी चाहिए हमें या कोट चाहिए, तो वो भी अब इन्होंने कर रखा है अपने वेबसाइट पर। बट जो इसकी स्टार्टिंग हुई, जो इंडिया मार्ट जिस वजह से जाना जाता है, वो बी2बी की वजह से जाना जाता है। आपका जो काम रहने वाला है यहाँ पे बी2बी पे ही रहने वाला है, यानी कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। यहाँ पे जो आप कॉल करोगे, जो बात करोगे, वो आप रिटेलर से बात करोगे, ठीक है? सीआरएम पे उनकी डिटेल्स सारी अवेलेबल रहेगी, नहीं भी रहेगी कुछ तो देखिए, अगर अवेलेबल है तो आप उनसे वेरीफ़ाई करोगे, अच्छा आपका ये नाम है, आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, कितना आपका बजट है, ठीक है? वो पूछोगे। अगर ऑलरेडी देखिए वो जो फॉर्म रहता है वो फिल करते हैं कौन? जो इस पर विज़िट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, वो इनकम्प्लीट फ़ीड करते हैं, कुछ गड़बड़ भी फ़ीड करते हैं, कुछ पूरा सही से भी करते हैं। सो जैसे ही कॉल होती है तो वो फॉर्म भी ओपन होता है, आप उनसे वेरीफ़ाई करते हो, आपका ये नाम है, आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। वो जैसे-जैसे बोलेगा आप वैसे ही उसमें, अगर रिटन है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना अगर उसमें नहीं रिटन है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, गलत रिटन है तो उसको आप डिलीट करके सही लिखोगे, फिर उसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे ये आपके करीब रहेगी, देखिए, अगर आप इसमें टाइम ज़्यादा लगाओ, जैसे आप नई-नई जॉइन करते हो तो आप 5-6 मिनट लगा सकते हो, बट इसका जो टाइम है, जब बहुत ज़्यादा जो अच्छा करने लगते हैं वो 2 से 3 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है? फिर भी आप 3 मिनट एवरेज लेके चलो। आप पूछते जाओगे, उसमें डेटा एंट्री करते जाओगे, कुछ 3-4 चीज़ें रहेगी और उसके बाद उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है? और फिर दूसरी कॉल लग जाएगी ऑटोमैटिकली, सिस्टम जनरेटेड, राइट? फिर उसके बाद उसको दूसरी कॉल को अटेंड करोगे, तो काफ़ी बढ़िया मज़ेदार वर्क रहता है, आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको सीआरएम पे काम करने का मौका मिलेगा और फिर जब एक बार आप सीआरएम पे काम कर लोगे ना, तो बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेगी, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप कहीं पर भी ऐसा जो होता है कॉलिंग से रिलेटेड बड़ी-बड़ी प्रोफ़ाइल भी होती है, तो उसपे भी आप काम कर सकते हो, बिकॉज़ जो भी कॉलिंग से रिलेटेड बड़ी प्रोफ़ाइल होती है, उसमें सीआरएम पे वर्क किया जाता है। एज़ टेलीकॉलर तो मोबाइल पे आप वर्क कर सकते हो, फुटवर्क पे, स्क्वाड स्टिक पे, लेकिन अगर उससे अच्छा काम करना होता है, जैसे एज़ काउंसलर वगैरह वर्क करना होता है, ठीक है? या अगर आप सपोज़ कि आप अमेज़न वगैरह में काम करते हो, फ्लिपकार्ट पे काम करते हो, तो आपको सीआरएम पे काम करना होता है। तो जब आप इंडिया मार्ट पे काम करोगे, तो आपको सीआरएम पे काम करना आ जाएगा, तो आप जो बड़ी-बड़ी कंपनी
कंपनीज़ के जो हायरिंग निकलती है, उसमें आपको कुछ बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जितना आपको बता दी जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, आप बहुत आसानी से काम कर लोगे। तो अब चलिए मैं बता देती हूँ स्किल्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्लाइंट सपोर्ट, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। क्लाइंट सपोर्ट मतलब वही जो रिटेलर है उन्हीं को आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर्स टू एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे सैलरी आपकी फिक्स्ड रही है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज आई वाज एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई जॉइन दैट। बट मेरी सैलरी और फ्रेशर की सैलरी वहाँ पे सेम थी। फ़र्क इतना पड़ जाता है कि परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी में बहुत उतार चढ़ाव। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि सैलरी इन्होंने फिक्स्ड कर रखी है, जो कि 24,840 रुपीज़ है। तो ये जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ फ्रेशर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जब सैलरी मिलती है तो उतनी अच्छी नहीं रहती है, वो करीब 12-15 हज़ार पे अटक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूँकि फिक्स सैलरी है तो भी यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 24,840 रुपीज़ आपकी सैलरी रहनी है, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका अभी यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है इंसेंटिव बोनस के लिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एक्सपीरियंस्ड हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो आपको इंसेंटिव बोनस भी मिल सकते हैं। तो आप अप्लाई करके इसमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब कहते हैं टेली एसोसिएट जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहने वाले, यू शुड ओन अ कंप्यूटर विद गुड इंटरनेट। एज आई टोल्ड यू कि इसमें आपको डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट होती है। डेस्कटॉप आपका चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है? अब जाते हैं आप फ़ोन से मुश्किल है, ठीक है? फ़ोन से मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि बाद में ये एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकती हूँ। अब जाते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है? और एक एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए बिकॉज़ सीआरएम पे क्या होता है कि नंबर आपका यूज़ होता है, ठीक है? आपका नंबर यूज़ होता है, लेकिन आपके नंबर से कॉलिंग नहीं होती है, वो सिस्टम जनरेटेड कॉलिंग होती है। वो आपके जैसे कि आपने अपने मोबाइल का नंबर दिया, बट वो कॉलिंग आपके लैपटॉप या सिस्टम पे ऑटोमेटिकली होगी, राइट? वही होता है सीआरएम, ठीक है? आपका नंबर यूज़ होता है, नंबर आपका बिज़ी नहीं आना चाहिए, ठीक है? एक एक्स्ट्रा सिम होना चाहिए। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा बिज़ी आता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा सिम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो नंबर है वो बिज़ी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वही नंबर यूज़ होगा कॉलिंग के लिए, ठीक है? अब जाते हैं डेडिकेटेड मोबाइल नंबर सिम फॉर फ्रीलांस वर्क। जैसा मैंने कहा कि आपके ही नंबर से होगा, तो अगर आपके नंबर पे कॉलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो आप दूसरा सेपरेट नंबर ले लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी पर्सनल नंबर पे कॉलिंग ज़्यादा आती है, तो प्रोफेशनल वाले में डिस्टर्बेंस होगा और पर्सनल वालों को भी दिक्कत होगी कि तुम्हारा फ़ोन हर वक़्त बिज़ी रहता है, ठीक है? सो आप एक अलग सेपरेट नंबर ले सकते हो। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड एंड अ वैलिड बैंक अकाउंट ऑन योर नेम। तो देखिए इंडिया मार्ट क्या करता है, देखिए हर जगह क्या होता है कि आप पहले शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है? इंडिया मार्ट का दूसरा सिस्टम है। वो आपका जब आप अप्लाई करते हो तभी ये सारा डॉक्यूमेंटेशन भी आपका हो जाता है, तुरंत असेसमेंट भी हो जाता है, तो आप करके फुर्सत भी हो जाते हो, ठीक है? तो ये अच्छी भी बात है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स इनके जो हैं काफ़ी मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं ये, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल्स है। अगर बैंक डिटेल्स नहीं देना चाहते हो तो क्रॉस चेक जो होता है वो आप दे सकते हो, ठीक है? फ़ोटो वगैरह सारी जो मतलब आफ्टर सिलेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें, आफ्टर सिलेक्शन जो लगती है वो आप जब अप्लाई करते हो तभी ये ले लेते हैं, ठीक है? असेसमेंट वगैरह भी आपका हो जाता है, असेसमेंट भी सिंपल सा होता है, कोई बहुत टफ असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग इज़ मैंडेटरी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो कॉलिंग का वर्क होता है और जब से चीज़ें रिमोट हो गई है, अब लोकेशन की कोई बाउंडेशन नहीं रह गई है कि आप यूपी के हो, आप साउथ के हो, आप बिहार के हो, आप बंगाल के हो, ठीक है? आपकी कॉल कहीं भी लग सकती है। आप मोस्टली तो मैंने देखा है कि जबकि मैं नॉर्थ को बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी कॉल साउथ में लगती थी और एक ही ज़रिया होता था टॉकिंग का, वो है इंग्लिश, ठीक है? और उनकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है इंग्लिश में बात करना, ठीक है? तो उनकी अंडरस्टैंडिंग
के लिए मतलब आपको समझना भी पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और आपको भी उस हिसाब से कोऑपरेट करना होगा, ठीक है? आप इंग्लिश में ही बात करोगे उनसे, दैट्स व्हाई आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है काफ़ी इलेबोरेट करके, ठीक है? और हर तरीके से मुझे अच्छी लग रही है ये प्रोफ़ाइल और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।